हेलो एवरीवन। आज मैं प्रीपोजिशन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जिसमें स्टूडेंट 90% गलती करते हैं प्रीपोजिशन का वर्ड को यूज़ करने के लिए। तो आज हम इस प्रीपोजिशन को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जो कौन सा प्रीपोजिशन सेंटेंस में फिट बैठता है और कैसे इसको फिट बैठाते हैं और इस प्रीपोजिशन का वुड कहाँ पर कैसे किया जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में यहाँ पर लिखा होगा चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इसमें देखिए, इसमें क्या चूज करना है, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा प्रीपोजिशन आपको इस सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है कि मिस्टर शर्मा लिव्ड कोलकाता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोलकाता क्या एक बिग प्लेस है, तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी बिग प्लेस हो, जहाँ पर भी बिग प्लेस आता है तो वहाँ पर हम लोग इन का यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी बिग प्लेस आता है वहाँ पर हम लोग इन का यूज़ करते हैं। वैसे इन का यूज़ हम लोग समर में, ईयर में, मंथ में, ऐसे बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर हम लोग इन का यूज़ करते हैं। तो इन का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर बड़ा प्लेस देखा है, जहाँ पर बिग प्लेस हो। तो यहाँ पर हम लोग सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आपका इन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई मेट हिम द एयरपोर्ट। अब मैं एयरपोर्ट पर उससे मिला, इसका मतलब हुआ कि एयरपोर्ट पर किसी न किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ प्लेस के जगह पर मिला। मैंने ऐसे जगह पर मिला हूँ कि जहाँ पर लोग वहाँ पर आपको मान लीजिए टिकट काउंटर के पास मिले या फिर एग्जिट लोकेशन के पास मिले। एक छोटा सा पॉइंट जहाँ पर कोई मिलता है, यहाँ पर खड़ा रहता है, फिर बैठता है, फिर किसी न कुछ छोटे जगह पर किसी चीज़ का मिलना बैठना, तो वहाँ पर हम लोग ऐड के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ पर स्मॉल प्लेस हो, जहाँ पर आपका स्मॉल प्लेस हो और पॉइंट ऑफ प्लेस हो, जहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ प्लेस, यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्लेस हो, वहां पर आपका एट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दे वॉक्ड द रूम। यहाँ पर एक सेंटेंस है, दे वॉक्ड द रूम। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रूम में चला। तो कैसे चलता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी जगह से किसी की जगह पर आप चलते हुए कहीं जाए और आए, तो वहां पर एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट में हम लोग जो यूज करते हैं प्रीपोजिशन, उसका नाम होता है इनटू। उस वर्ड का नाम होता है इनटू। तो दे वॉक्ड इनटू द रूम, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही स्टेड द रूम। अब देखिए, वो रूम में ठहरा या फिर रूम में रुका। इसका मतलब क्या होगा, मूवमेंट में नहीं है अब। तो वहां पर मूवमेंट जहां पर नहीं होता है, स्टे है, घर के अंदर में ही है। जैसे कि बोलेगा वो कहां पर है, तो ही स्टे इन द रूम, वो घर में है, आई एम स्टे इन द रूम। तो यहाँ पर लगेगा आपका इन। तो हम लोग क्या सीखे कि जहां पर भी आपका मूवमेंट हो, जहां पर आपका मूवमेंट दिखाई देता है, जहां पर आपका मूवमेंट दिखाई जाएगा वहां पर आपका इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द फ्रॉग जंप्ड द रिवर। यहाँ पर लिखा है द फ्रॉग जंप्ड द रिवर। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या वस्तु, अब मान लीजिए फ्रॉग है, तो फ्रॉग तो एक बार में नदी के अंदर नहीं चला जाएगा। फ्रॉग जो होता है, मान लीजिए कि फ्रॉग जब जंप करता है तो पहले जंप किया, फिर जंप किया, उसके बाद फिर नदी में गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट में गया। तो मूवमेंट में आपको जाने से, जैसे मैंने बताया कि मूवमेंट में अगर यूज करेंगे हम लोग, कोई भी चीज जाता है गतिशील अवस्था में होता है, तो इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डियर वाज चेस द टाइगर। यहाँ पर देखिए ये लिखा है एक सेंटेंस, यहाँ पर लिखा है द डियर वाज चेस द टाइगर। अब यहाँ बाई लगाए कि विथ लगाए, तो यहाँ पर देखिए क्या लगेगा। जैसे कि सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, पैसिव वॉइस हम लोग पढ़े हुए हैं, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ज्यादा यूज किया जाता है। द डियर वाज चेस्ड बाय द टाइगर। तो टाइगर के द्वारा कोई ना कोई काम किसी के द्वारा अगर किया जाता है तो अगर बाई का यूज किया जाता है। जैसे कि दिस वर्क इज डन बाय मी, इस काम को मेरे द्वारा किया गया। तो किसी न किसी काम को किसी के द्वारा अगर किया जाता है तो वहां पर बाई का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम इसे लगाएंगे बाई, यहाँ लगाएंगे हम लोग बाई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द ही टायर्ड द हॉर्स अ रोप। यहाँ पर देखिए लिखा है एक सेंटेंस, ही टायर्ड द हॉर्स डैश अ रोप। मैंने बोला उसने जो घोड़े को जो बांधा, एक रस्सी से बांधा। तो एक रस्सी से बांधा तो किसी ने किसी के साथ। तो याद रखिएगा, के साथ के लिए इंग्लिश होता है विथ। विथ का मतलब होता है के साथ, के साथ। विथ का मतलब होता है के साथ। इसका मतलब कि रस्सी के साथ में घोड़े को उसने बांधा, तो यहाँ पर विथ लगा था। विथ का वैसे भी यूज इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है, विथ का यूज होता है। जैसे कि द वेजिटेबल इज कटिंग विद द नाइफ, इससे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग विथ का यूज करेंगे। या फिर रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फादर, तो वहाँ पर भी विथ का यूज, के साथ, जहाँ पर भी के साथ का यूज होता है वहाँ पर विथ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिवाइड दिस फ्रूट्स।
अनीता एंड सुधा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सेंटेंस है कि डिवाइड दिस फ्रूट्स डैश अनीता एंड सुधा। अब इसमें एमोंग लगाएंगे या फिर बिटवीन लगाएंगे। तो इससे कि समझिए कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति कि मान लीजिए कि एक से या दो के बीच में कोई बात हो रहा है और किसी को लेना या देना है दो चीज को, तो वहां पर हम लोग बिटवीन के यूज लगाते हैं। या फिर दो व्यक्ति के बीच में बैठता हूं या फिर दो व्यक्ति के बीच में किसी चीज को बांटता हूं, तो वहां पर हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए डिवाइड दिस स्वीट, यहाँ पर दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति के आगे तो हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर बिटवीन और एमोंग पूछा गया है, तो बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स, बोलता है कि मिठाइयाँ बांटी गई। किसमें बांटी गई भाई? द चिल्ड्रन, बच्चों में बांटी गई मिठाइयाँ। तो देखिए बच्चों में, इसका मतलब कि एक बच्चे नहीं है, दो बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो बहुत सारे बच्चे में अगर किसी चीज को लेना या देना जब होता है तो वहां पर हम लोग एमोंग का यूज करते हैं, उसका हम लोग एमोंग का यूज करते हैं, एमोंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए सी केम एंड सेट डैश मी, वो आई और मेरे बगल में बैठ गई। अब देखिए बिसाइड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास, अब अलावा का मतलब कि मेरे पास पेन के अलावा पेंसिल भी है, पेंसिल के अलावा पेन भी है। तो यहाँ पर जो चीज अलावा के आएगा, के अतिरिक्त आएगा, तो हम लोग बिसाइड्स से यूज करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे सी केम एंड सेट मी, तो यहाँ पर बिसाइड हो जाएगा, के बिसाइड। नेक्स्ट देखिए अ पेट कैट, यहाँ लिखा है अ पेट कैट ही आल्सो हैज अ पेट डॉग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया एक सेंटेंस को, यहाँ पर सेंटेंस में दिया हुआ है ए पेट कैट ही आल्सो हैज अ पेट डॉग। माने बोल रहा है कि उसके पास एक बिल्ली के अलावा उसके पास क्या है, एक पालतू कुत्ता भी है। इसका मतलब के अलावा का यूज करेंगे तो बिसाइड के यूज करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स लगाएंगे। तो बिसाइड्स अ पेट कैट ही आल्सो हैज अ पेट डॉग। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन को हमने कैसे फिट बैठाया और क्यों इस प्रीपोजिशन के यूज हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो इस सेंटेंस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि देखिए यहाँ पर एक 3 मैंने सेंटेंस दिया हुआ और 3 सेंटेंस को आपको कमेंट में बताना है कि किस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। जो इस सेंटेंस का यूज हम लोग जो इस प्रीपोजिशन वर्ड का यूज किए हैं, तो कमेंट में इसको आप लोग जरूर बताइए। और आप लोगों को आशा करते हैं कि इस सेंटेंस के माध्यम से प्रीपोजिशन का वर्ड आपको जो क्लियर कर रहा होगा सेंटेंस को, या फिर क्लियर कर रहा होगा आपके नॉलेज को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं बना सकूँ। थैंक यू एवरीवन।